आइए सीधे आपको कोलकाता लिए चलते हैं। मनोज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, मेरा सवाल तो आपने सुन लिया होगा। सवाल यही है पहला कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, क्या इसको जनता जिम्मेदार मान रही है? तेल की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं और बढ़ती कीमतों का असर जिंदगी पर क्या हो रहा है, बात कीजिए मनोज। जी देखिए, ऐसा जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं महंगाई पर सीधा उसका असर पड़ रहा है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम सीधा इन्हीं से जानते हैं। भैया क्या कहेंगे, जो युद्ध हो रहा है कहीं ना कहीं जो युद्ध का असर, जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई पर उसका असर पड़ रहा है? हर वर्ग पर पड़ेगा इस पे। जो बाहर ट्रैवलिंग करते हैं, बाहर का ही जनरली खाना पीना खाते हैं, उनको तो महंगाई का पूरा असर पड़ेगा। और हम लोग जनरल जो घर में जो खाद्य सामग्री मंगाते हैं, कोई भी चीज़, बसेस, टैक्सीज, हम लोग अभी उबर ओला में ट्रैवल करते हैं, वो लोग ऑफिशियल प्राइस से ज़्यादा फेयर मांगते हैं कि आप हम लोग का भाड़ा तो बढ़ नहीं रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। तो इसके लिए एवरी सेक्टर और हर वर्ग के पीपल अफेक्टेड है। तो इसके लिए क्या कहेंगे, ये जो लग रहा है जिस तरह से किसानों को डीजल पे कहीं ना कहीं सब्सिडी देनी चाहिए, किसानों को राहत हो? किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए। और पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने से हर चीज महंगा हो रहा है, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, सब कुछ महंगा हो रहा है। भैया क्या कहेंगे, देश का जो स्ट्रक्चर है, जो सड़कें हैं, उनको अच्छी बनाने के लिए कहीं न कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ाना चाहिए, या इसकी वजह से ही बढ़ेगा? नहीं, बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रसिया तेल उधर से आएगा तब ना हिंदुस्तान में ये हो पड़ेगा, कहना यही तो है, बात है। भैया क्या लग रहा है कि जो देखिए जिस तरह की आपको रोकना पड़ रहा है यहाँ पर। मनोज, दोबारा आपके पास आते हैं। पहले सवाल का जवाब आ गया है। पहला ओपिनियन पोल का जो हमारा सवाल था कि आप क्या रशिया यूक्रेन युद्ध, इसकी वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं? देखिए इसका जवाब सामने आ गया। ओपिनियन पोल जवाब है हाँ कहने वाले 50% लोगों की तादाद है, नहीं कहने वालों की तादाद है 25%, और जो कह नहीं सकते, जिन्होंने कोई राय जाहिर नहीं की, ऐसों की तादाद भी 25% ही है। क्या युद्ध की वजह से बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की और गैस की कीमतें? यह हमारा सवाल था। ओपिनियन पोल में देखिए अभी तक क्या जवाब मिला। 50% लोगों का कहना है हाँ, नहीं कहने वालों का आंकड़ा 25%, जबकि कह नहीं सकते ऐसे लोगों की तादाद 25% ही है। इक्वल ये आंकड़ा नहीं और कह नहीं सकते वालों की। तो पेट्रोल डीजल से परेशान हिंदुस्तान क्या सोचता है, न्यूज 24 के साथ जुड़ा हुआ है। पहला सवाल हमने ये पूछा था जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्या यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ रही है पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें? तो इसका ओपिनियन पोल क्या आया है, ये देखिए नतीजे आपके सामने। 50% जनता हिंदुस्तान की मानती है कि हाँ ये युद्ध जिम्मेदार है, 50%, नहीं में 25% है और कह नहीं सकते में है 25%। ये है पहले सवाल का ओपिनियन, हिंदुस्तान की जनता की राय। ठीक है मनोज, आपने सुन लिया होगा जो हमने बताया। एक बार फिर मैं कोलकाता आ रही हूं। मनोज ये बताइए एक बार फिर, 50% लोगों का कहना है युद्ध ही जिम्मेदार। बंगाल में जहां पर गवर्नमेंट ममता बनर्जी की है, वहां पर सीधा बात कीजिए, ये सवाल का जवाब आया है, वहां पर लोग क्या मानते हैं? जी ऐसा सीधा यही हम सवाल करते हैं। हमारे साथ में युवा हैं, क्या कहेंगे, कहीं न कहीं जो युद्ध हुआ है उसके वजह से जो पेट्रोल और डीजल के दाम महंगाई हुए हैं? जी हाँ। क्या कहेंगे, जिसके वजह से बढ़ा है? महंगाई तो हुआ, मेन मुद्दा तो वही है कि उनकी वजह से महंगाई हुआ है। क्या कहेंगे, युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ा है? हाँ, महंगाई तो बढ़ा हुआ है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े? हाँ, ये हमेशा से बढ़ते हुए आए हैं और अभी भी बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप, जो युद्ध हो रहा है? युद्ध से तो बढ़ रहा है, लेकिन कोई खराबी नहीं है। अगर नहीं महंगाई बढ़ेगी तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। देश तरक्की नहीं कर पाएगा। क्या कहेंगे आप, युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ रही है? हाँ, बढ़ तो रही, लेकिन हर सरकार में ही बढ़ी है। कोई ये नहीं है कि इनकी सरकार में बढ़ी है, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, हर में सब जो भी सरकार है सब में महंगाई बढ़ी है, कोई पर्सनल नहीं है। क्या कहेंगे, महंगाई कभी कम हुआ है? आप ही बताइए, कभी क्या लग रहा है पेट्रोल और डीजल के दाम की वजह से महंगाई बढ़ रही है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पेट्रोल डीजल का दाम कभी कम नहीं हुआ है, हुआ भी तो 1 रुपए 2 रुपए कम हुआ, फिर 3 रुपए बढ़ गया है। ऐसे हमेशा से चलता आ रहा है और ये कोई मेन मोटिव नहीं है कि बहुत महंगाई चल रहा है, ऐसा कुछ। क्या लगता है कि आपको, बंगाल में रहते हैं, दीदी और राज्य सरकार है, कहीं न कहीं वैट पे इस पे कमी कर दे, केंद्र कम कर दे, तो लोगों को थोड़ी सी राहत नहीं मिलेगी? बंगाल के लोगों को राहत नहीं मिलेगी? मिल सकती है राहत, ऐसा बात नहीं है। सब मिल के अगर काम करेंगे तो, सब अपने अपने के लिए अगर सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। कलकत्ता के नागरिकों के लिए, बंगाल के नागरिकों के लिए भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ तक कि केंद्र सरकार को भी सोचना पड़ेगा, राज्य सरकार को भी सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल भैया, युवा है,
क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने से लोगों को राहत मिलेगी? हाँ, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में अगर लाते हैं तो बहुत तो राहत तो मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारी स्टेट है जो आपका वैट कम की है। आप दिल्ली का देख लीजिए, गोवा का देख लीजिए, आप चाहे तो झारखंड का देख लीजिए। बट राज्य सरकार यहाँ की जो ममता बनर्जी यहाँ की मनोज, आगे आप बातचीत जारी रखिएगा क्योंकि हिंदुस्तान के युवा की राय जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। और न्यूज 24 का, क्योंकि कल हमने यूक्रेन रूस युद्ध पर हिंदुस्तान की जनता की राय जानी थी, और आज क्योंकि हिंदुस्तान में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर हिंदुस्तान की जनता क्या सोच रही है। बड़ी टीम तैनात है, बड़ी कवरेज। एक नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।